से और मार्बल की फैक्ट्रियों में उस समय में लड़ना बहुत मुश्किल था। उस समय राजसमंद जिला नहीं बना था, उदयपुर जिला भीमदेवगढ़ था और नाथद्वारा कोर्ट लगती थी और थाना बेलवाड़ा लगता था। तो जो लड़ाई लड़ा उसमें मैं 6 महीने आंदोलन करना पड़ा। मेरे 4 बार टेंट को पुलिस जब्त करके लेके चली गई। मेरे पास 6 मुकदमे ठुकवा दिए मालिकों ने और मेरी दाढ़ी इतनी लंबी हो गई और मैं संघर्ष करता करता इतना 6 महीने का आंदोलन बहुत बड़ा होता। और पहली बार ही आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का वो अध्यक्ष था जिसकी फैक्ट्री में मैंने लड़ी कोमल कोठारी। तो वो मालिकों की यूनियन के अध्यक्ष के सामने एक छोटा सा, मैं उस समय एक नया लड़का था जिसकी कोई पहचान नहीं, संघर्ष नहीं करने के लिए कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वो हल्दी घाटी की मिट्टी में पैदा हुआ। और उस हल्दी घाटी की मिट्टी में जो महाराणा प्रताप को मैंने आदर्श बनाया और वो महाराणा प्रताप के आदर्शों को और उनके सिद्धांतों को पढ़ के जो मेरे शरीर में जुनून और जज्बात पैदा किया, उसके आधार पे मैं 6 महीने तक उस बड़े मालिक के सामने उसके सामने झुका नहीं। और आप देखिए एक समय का पहिया घूमता है। उदयपुर से राजसमंद नया जिला बन जाता है, उदयपुर जिला नया बनता है, उदयपुर जिले का विभाजन होता है और उदयपुर जिला बनने के बाद यहाँ पर एसपी परिवर्तित होते हैं और वो एसपी आते हैं फिरोज खान जी। और फिरोज खान साहब के सामने मेरे परम मित्र आज दुनिया में नहीं है, डॉक्टर विजय श्रीमाली जी ने मुझे ले जाके फिरोज साहब से मिलवाया। तो फिरोज साहब ने मेरी बड़ी हुई दाढ़ी देखी और उन्होंने विजय जी को पूछा, विजय तू तो भारतीय जनता पार्टी में और ये कांग्रेस में, तू इसका पक्ष क्यों ले रहा? तो उन्होंने कहा ये मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और मजदूरों की लड़ाई लड़ते लड़ते इतना 6 महीने में आदमी को इतना क्रैश कर दिया पुलिस ने झूठे मुकदमे में फंसा के। और अब आप इस कुर्सी पे आए हो तो आपसे न्याय की उम्मीद में मैं इनको लेके आया हूँ। तो फिरोज साहब ने जो बात कही है, आदमी को कोई भी किसी समय आपको एक मंत्र मिल सकता सफलता का, और वो सफलता का मंत्र अगर आपने याद कर लिया तो ऐसी मालाएं आपके गले में पहनाने वालों की लाइनें लग जाती हैं। और वो दिन मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आया जब फिरोज साहब ने ये कहा कि बेटा नीति और नियत साफ रखना, नीति और नियत तेरी साफ होगी तो दुनिया की कितनी बड़ी ताकत तेरे सामने खड़ी हो वो तुझे नहीं झुका सकती, नहीं उभरा सकती और तुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। अगर नीति नियत में कोई खोट होगी तेरी तो कितनी फिरोज खान जैसे एसपी तेरा साथ देंगे तब भी तू सफल नहीं हो सकता। ये जीवन का एक जो मूल मेरी दिशा को बदलने के लिए उन्होंने, आइए सुनिए। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता रोजर साहब, तो उन्होंने जो वो बात याद, मतलब जो मुझे गुरु मंत्र दिया और मैंने उनको दिल से अपना गुरु माना और उनको गुरु मान के आज भी जब मैं जहाँ पर भी घर पे पूजा करता हूँ, चाहे माँ के चरणों में पूजा करता हूँ, मैं उस समय में उनकी वो कही हुई बात, वो गुरु के रूप में जो उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी बदलने की जो दिशा दी, उस बात का आज भी रोज स्मरण करता हूँ। और मैं यही कहता हूँ परमात्मा से कि मेरी नीति नियत को कभी बुरी दृष्टि नहीं पड़े, मैं सही दृष्टि में चलूँ और लोगों की सेवा करता रहूँ। आप देखिए चंद दिनों के बाद जब वो मालिकों की एसोसिएशन के लोग एसपी साहब को गुलदस्ता और उनके मिठाई और ड्राई फ्रूट का पैकेट लेके परिचय करने के लिए उनका स्वागत करने के लिए गए, किस्मत से मैं उस समय अंदर ही बैठा हुआ था फिरोज साहब के। और उन्होंने आके मालिकों ने जब मेरी बुराई करना चालू किया
कि साहब हम उदयपुर में एक गुंडे से बहुत दुखी हैं, ये शब्द इस्तेमाल किया। वो हमको फैक्ट्री नहीं चलाने दे रहा है। तो उन्होंने पूछा फिरोज साहब ने कि क्या बांध, क्या आपकी फैक्ट्री क्यों बंद है 6 महीने से? कि साहब वो तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं भी सरकार में नौकरी करता हूँ, मेरी भी तनख्वाह बढ़ती है, आपका भी मुनाफा बढ़ता है, तो मजदूर की आपने तनख्वाह कब बढ़ाई थी? कि साहब वो तो 5 साल पहले। तो 5 साल में क्या उसकी तनख्वाह नहीं बढ़नी चाहिए? तो उन्होंने बात करते करते जब फिर वो ये उन्होंने कहा भाई अभी भी तुम चाहो तो मेरी मध्यस्थता में मीटिंग कर सकते हो। तो उन्होंने कहा साहब हम इस आदमी के साथ कोई बात नहीं करेंगे। उनका ये कहना हुआ, उन्होंने फिर वो मिठाई और ड्राई फ्रूट का पैकेट दरवाजे की तरफ फेंका और उन्होंने कहा गेट आउट, इधर से आए हो उधर चले जाओ, तुम्हारी मिठाई ड्राई फ्रूट ये ले जाओ। जो मजदूर की रोटी नहीं दे सकता वो मुझे काजू बादाम खिला के मेरे को तुम्हारी तरफ नहीं कर सकते। और वो देखिए मैं यहाँ से जुलूस लेके गया मोता पार्क से मजदूरों का, उनका निवास था कोठारी की हवेली जगदीश चौक के उतार में। पहली बार यहाँ एक गधा लाया मैं और उस गधे पे लिखा कि मैं कोमल कोठारी हूँ। और उस गधे को लेके हम सब मजदूर उस हवेली में गए। हवेली में जाने के बाद वहाँ के थानेदार साहब थे घंटा करके नक्षत्रपाल सिंह जी, वो आए। उन्होंने कहा साहब अंदर मत जाइए, मैं कि ये गधा उस ड्राइंग रूम में जाएगा, ये बेडरूम में जाएगा, ये किचन में जाएगा, ये कोमल कोठारी, ये कोमल कोठारी, ये मालिक है इस हवेली, ये जाएगा। मेरी बहुत जद्दोजहद हुई। उन्होंने डीवाईएसपी को फ़ोन किया, डीवाईएसपी ने कहा सर होते एसपी साहब का आदेश है, इनको कहीं मत रोको, जो करे जो करना। तो हम गधे को लेके उनकी हवेली में जाके वहाँ पर सत्याग्रह पर बैठे। अब आप देखिए कि 3 घंटे में वो मालिक दौड़ता हुआ आया और समझौता किया। जो लंबी लड़ाई इतनी लड़ा उसका परिणाम सुखद आया। ये ऐसे गुरु फिरोज साहब का जो मंत्र है वो आज भी मैं याद करता हूँ। आज भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिसकी नीति और नीयत साफ होगी उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकता, और जिसकी नीति और नीयत में खोट होगी उसके पीछे कितनी बड़ी ताकत हो वो जीत नहीं सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो साथियों, ये जब मैं काम करने लगा अब मार्केट में बहुत पूरा उदयपुर में तेल का मच गया। अरे और 6 महीने लड़ने वाला ये कौन नेता है, कौन नेता है? तो छोटी फैक्ट्रियों वाले सब नेता भयभीत हो गए। जो हमारे यूनियन, हमारे मालिकों के एसोसिएशन के अध्यक्ष को जो पराजित कर सकता है वो तो छोटे मोटे कहाँ है। तो सब धड़ाधड़ सब सफलता मिल गई। और आज जो छोटे फैक्ट्रियों के मजदूरों को जो वेतन समझौता, वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, ड्रेस, सूज,